ओम शांति। बाबा के आज 15/2/2022 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है आत्मा रूपी दीपक को योग का घृत डालते हुए आत्मा को शक्तिशाली बनाना है और सर्वशक्तिमान बाबा से सदा शक्ति लेते रहना है। साथ साथ बाबा ने कहा कि तुम बच्चे इन सब गीतों के अर्थ को समझते हो। जो पुराने गीत हैं तो ये सब अर्थ सहित हैं, तब इस मुरली में ये सब पुराने गीत आते हैं। तो इसलिए बच्चों को इन गीतों का अर्थ औरों को सुना करके समझाना है कि ये गीत जो बाबा मुरली में चलवाते हैं किस लिए चलवाते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। क्वेश्चन है, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? आंसर, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। जब बुद्धि योग बल से सर्वशक्तिमान बाप को याद करेंगे तब बैटरी भरेगी। जब तक बैटरी में पावर नहीं तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है, याद करते करते फुल रोशनी आ जाती है। गीत, रात के राही थक मत जाना, थकना वीरों का दस्तूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि तुम बच्चे अब दिन में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अज्ञानता की अंधियारी रात पूरी हुई, अब कलयुग से सतयुग में जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। नई दुनिया में तो रोशनी ही रोशनी है, पुरानी दुनिया में अंधियारा ही अंधियारा है। यह है ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात। कहते हैं ना, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तो ये ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात, तुम अभी दिन में जा रही हो। बाप बच्चों को कहते हैं ये बुद्धि का योग लगाते लगाते थक मत जाना। जितना तुम योग लगाते हो उतना सोझरा होता है। आत्मा रूपी दीपक की ज्योति जो उझाई हुई है वह आती जाती है। उस बिजली में तो फट से करंट आ जाती है, परंतु आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। अंत तक फुल आ जाएगी ज्ञान की रोशनी, योग की ताकत आत्मा में अंत तक पूरी आ जाएगी। योग लगाते रहना है। कब तक योग लगाएंगे ये क्वेश्चन नहीं उठता। जब तक जीना है योग लगाते रहना है। मोटर की बैटरी भी सारी रात भरती रहती है, वैसे यह भी मोटर है। इनमें अब घृत खत्म हो गया है अथवा पावर कम हो गई है। बाबा को तो फुल पावरफुल सर्वशक्तिमान कहा जाता है ना। इस बैटरी में सिवाय बुद्धि योग बल के पावर आ नहीं सकती। सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से सारी बैटरी भरती है। बैटरी भरने के सिवाय नॉलेज भी धारण हो नहीं सकती। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा ले लो। मन मना भाव, कितनी सहज बात है। मनुष्य तो राम राम का जाप करते रहते हैं और चाहते हैं राम राज्य हो, परंतु ऐसे राम राम जपने से राम राज्य थोड़ी होगा। ऐसा राम राम जो जन्म जन्मांतर बहुत करते आए हैं, गंगा के कंठे पर बैठकर, यह तो कोई को पता नहीं है। तो राम राज्य किसको कहा जाता है? जरूर राम ही राम राज्य बनाएंगे। उन्हों की बुद्धि में सीता राम वाला राज्य आ गया। अब उस राम राज्य में तो राम को ही आराम नहीं था। राम राज्य की स्त्री चोरी हो गई तो प्रजा का क्या हाल होगा? अब कौन सा राम है जिसको हमें याद करना है? कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट का वासी,
एक राम सकल पसारा और एक राम दुनिया से न्यारा। वो कौन है? निराकार शिव बाबा, जिसकी त्रेता वाला राम भी पूजा करता है समुद्र पार करने के लिए। पहले रामेश्वर जो है वहाँ पर शिवलिंग बनाया, उसकी स्थापना की, फिर पूजा की, फिर समुद्र पार किया। तो राम का भी राम कौन हो गया? शिव बाबा। हम लोग भक्तजन हनुमान को याद करते हैं, हनुमान राम को याद करता है, और राम ने किसको याद किया? शिव निराकार को। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? निराकार परम पिता परमात्मा शिव। वही राम को याद करने से हम राम राज्य में जाएंगे। परंतु ऐसे राम राम जपने से राम राज्य थोड़ी होगा। ऐसा राम राम तो जन्म जन्मांतर बहुत करते आए हैं। गंगा के कंठे पर बैठकर यह तो कोई को पता नहीं, तो राम राज्य किसको कहा जाता है? राम ने, शिव बाबा ने जो स्थापन किया वो राम राज्य। जरूर राम ही राम राज्य बनाएंगे। उन्हों की बुद्धि में सीता राम वाला राज्य आ गया। अब उस राम राज्य में तो राम को ही आराम नहीं था। राम राजा की ही स्त्री चोरी हो गई तो प्रजा का क्या होगा? यहाँ भी राजाओं की स्त्री कभी थोड़ी चोरी होती है। हाँ, राम इतना कमज़ोर था क्या जो स्त्री चोरी हो गई? यहाँ ही नहीं होती। अगर हो जाए कुछ ऐसा तो कितना लोग क्या कर दे। यह लोग फिर राम सीता के लिए कह देते हैं, तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। वास्तव में एक सीता नहीं थी, हम सभी आत्मा रूपी सीता हैं। जिन आत्माओं रूपी सीता को रावण अर्थात 5 विकारों रूपी रावण ने कैद कर लिया। सबके अंदर 5 विकार हैं, स्त्री है चाहे पुरुष है। तो उसने हमारे ऊपर राज्य किया, अर्थात उसके हम वशीभूत हो गए। थी ये विकारों की बात, और मनुष्यों ने फिर एक विशेष व्यक्ति राम को रख दिया। वास्तव में राम तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। गाते भी हैं तुम माता पिता। अब माता पिता कौन सा जिसके लिए ये गाते हैं? एक तो है लौकिक माता पिता, उसकी तो यह महिमा नहीं करेंगे। दूसरा कोई परम पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए। तो गायन है परलौकिक माता पिता। तब कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। पूछते हैं हु इज क्रिएटर, तो झट कहेंगे गॉड फादर। तो सिद्ध है ना, माता पिता है, परम पिता परमात्मा माता पिता हैं। इस समय ही 2 माता पिता होते हैं, लौकिक और परलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही माता पिता होता है। लौकिक माता पिता होते भी यहाँ गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो जरूर वो परम पिता परमात्मा माता भी है पिता भी हैं। इस समय हम बच्चों को बाप द्वारा सुख घनेरे मिल जाते हैं। फिर एक माता पिता हो जाता है। परलौकिक माता पिता द्वारा सत्युग की प्रारब्ध में सुख घनेरे मिलते हैं। उस माता पिता का ही गायन है। फिर भी ऐसे बाप को बच्चे याद करना भूल जाते हैं। तुम बच्चों को तो सबको बाप का परिचय देना है कि बाबा आया है। हमेशा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते हैं। प्रजापिता का तो नाम बाला है, शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा। लौकिक बाबा वह परलौकिक परम पिता, वह फिर माता पिता कैसे बनते हैं? ये बड़ी गुह्य बातें हैं। कोई भी आते हैं पहले ये पूछो कि परम पिता परमात्मा आपका क्या लगता है, प्रजापिता आपका क्या लगता है। जब अम्बा भी है गुप्त तो ये ब्रह्मा भी गुप्त। ये ब्रह्मा हैं बड़ी माँ। लौकिक बाप का तो नाम रूप देश काल सब जानते हैं। अब तुम उनको परलौकिक माता पिता का नाम रूप देश काल ऑक्यूपेशन बताओ। मम्मा की भी यह बड़ी मम्मा है। ब्रह्मा मम्मा की भी बड़ी मम्मा हैं। बड़ी मम्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो माता पिता कंबाइंड हो जाते हैं। इनको माता पिता अथवा बाप दादा भी कहते हैं। किसको समझाने की बड़ी युक्तियाँ चाहिए, बड़े बोर्ड पर लिखना चाहिए। निराकार परम पिता परमात्मा को सब याद भी करते हैं, परंतु यह नहीं जानते तो वह माता पिता कैसे है। इतनी भी मनुष्यों की बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि बातें बहुत विचित्र हैं।
विचित्र बाबा बातें भी विचित्र ही बताते हैं। जो बाप ही आकर सुनाते हैं। आत्मा कहती है ओ परम पिता परमात्मा, वह भी है आत्मा परंतु सुप्रीम है। तो सुप्रीम परमात्मा के लिए आत्माएं पुकारती हैं, कहती हैं हो परम पिता परमात्मा, हम सब हैं तेरी आत्मा, पापों का करो खात्मा, हम बने धर्मात्मा। तो परमात्मा एक हुआ ना, सुप्रीम माना परम, वो परम धाम में रहने वाला है। वह खुद तो जन्म मरण में नहीं आते, आकर के हम बच्चों को पतित जन्म मरण से छुड़ाते हैं। पावन जन्म मरण में से नहीं छुड़ाते, पतित आत्मा को ही पावन बनाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य तो राम सीता का भी अर्थ नहीं समझते। वास्तव में सब भक्तियाँ सीताएं हैं, आत्मा रूपी सीताएं हैं, याद करती हैं एक साजन परमात्मा को, जिसको कहा जाता है पतियों का भी पति। तो बाप कहते हैं बच्चे, इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य हैं, सिर्फ लंका में नहीं, रावण को जलाते भी यहाँ हैं। लंका हिंदुस्तान में नहीं, वह तो बोधियों का अलग खंड है। तो इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में है। सारी दुनिया में रावण का राज्य है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। ये सब बातें बुद्धि में रखने की हैं। इस समय तुम रावण पर विजय पा रही हो, जो पूरी विजय पाएंगे वही मालिक बनेंगे। सत्युग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्होंने ये स्वर्ग की प्रारब्ध कहाँ से पाई और कैसे पाई? सत्युग में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, लाखों की अंदाज में होंगे। जमुना के कंठे पर राजधानी होगी, वहाँ कोई विकार होता नहीं। कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं, वहाँ पर रोना पीटना कुछ नहीं होता। परंतु पहले ये बातें नहीं निकालनी है। पहली बात है यह उठाओ कि निराकार परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं भी परलोक से आते हैं, परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं पाठ बजाने। तो तुम्हारा परलौकिक परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? नंबर 1 बात यह है, पहले ये बाप का संबंध निकालो तो माँ का और वर्षे का संबंध निकलेगा। एक अलप को भूलने से ही सब कुछ भूल जाते हैं। रावण ने पहले पहले अलप से भी भुलाया। सबसे पहले शिव बाबा को भुला दिया, फिर अलप की मदद से हम रावण पर जीत पाते हैं। रावण ने हमको शिव बाबा को भुला दिया और हम फिर शिव बाबा की मदद से ही इस माया रावण पर जीत पाते हैं। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत हैं। प्रदर्शनी में मुख्य बात अलप की समझानी है। अलप के बाद ही बेते आता है, बेबादशाही। अलप को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझेंगे, कितना भी भल माथा मारो। परम पिता परमात्मा है तो पिता से वर्षा मिलता है। बाबा का वर्षा मिला तो वर्षे के हकदार बन जाते हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना कितना सहज है। ऊपर में बाप खड़ा है शिव बाबा, नीचे लक्ष्मी नारायण, फिर वर्षा ये विष्णु खड़ा है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वह वर्षा पाएंगे। बच्चे कहते हैं बाबा आप तो निराकार हैं, आप कैसे वर्षा देंगे? बच्चे मैं इन ब्रह्मा द्वारा देता हूँ ना, जो आए उनको इस बात पर ही समझाओ। ये बात आपने समझी है, निराकार परमात्मा से कैसे वर्षा पाते हैं, जो भी आए उनको फिर ये समझाओ। मूल बात ही त्रिमूर्ति की है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो कोई अर्थ ही नहीं, समझाना है ये निराकार शिव बाबा, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। फिर यह वर्षा। अब बाप तो है निराकार, फिर इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे मिला, कहाँ से मिला? तुम यहाँ अपने को विष्णु कुमार नहीं कहलाते हो, तुम हो बीके ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मापुरी मनुष्यों की ही कही जाती है, जहाँ खास ब्राह्मण रहते हैं। सिंध में भी ब्रह्मापुरी थी। ये किसने समझाया? किसने समझाया? शिव बाबा ने। हमेशा बाप दादा कंबाइंड
कहना है। कभी बाबा कभी दादा बोलेंगे, दोनों आत्माओं का मुख तो एक ही है ना। जब जिसको चाहे वह यूज करेंगे, बंधन थोड़ी है। तो पहले है यह बात कि ज्ञान सागर गीता का भगवान बाप है। वो कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं, ये ब्रह्मा तो मनुष्य हैं। जब संपूर्ण बनेंगे तो देवता कहलाएंगे। यह तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है, समझानी बहुत सहज है। ये शिव बाबा हैं, ये वर्षा हैं, ये शिव तो निराकार हैं, इसलिए ब्रह्मा द्वारा देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा ब्रह्मा द्वारा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना जरूर अभी ही राजयोग सीखते हैं ये बनने के लिए। ये शिवपुरी ये विष्णुपुरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। अलप की याद से रावण माया पर जीत पानी है। सबको अलप का परिचय देना है। याद की यात्रा में थकना नहीं है। अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिमान बाप को याद करना है। वरदान, एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले, एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भाव। एक रस स्थिति में रहने की सहज विधि है एक की याद। एक बाबा दूसरा ना कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है, ऐसे बाप भी बीज है जिसमें सर्व संबंधों का सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना है अर्थात सार स्वरूप बनना है। तो एक बाप दूसरा ना कोई। यह एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते हैं उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। उन्हें स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के ही आते हैं। स्लोगन, श्रेष्ठ आत्माओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। जो श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं, जो बाप की आशाओं को पूरा करते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा द्वारा फर्स्ट लॉटरी क्यों न विन करे। देखो, वह समय ऐसे समझते हैं थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करने से हम भी बैकुंठ में तो आ जाएंगे, परंतु उन्हों को ये सोचना चाहिए परमात्मा बाप आया है तो कंप्लीट वर्षा लेने के लिए। तो स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करें, वह है विजय माला में पिरोई जाना। बाकी 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं, यहाँ का हद का सुख लूं और वहाँ भी बैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों कतराते हो। तब गुरु नानक ने कहा परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। देंदा दे लेंदा थक पाए। देने वाला परमात्मा दे रहा है पर लेने वाले थक जाते हैं। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा हम क्यों ना चाहेंगे कि हम भी पद पाएं, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है।
तभी परमात्मा आते हैं जिसमें सब रस समाया हुआ है, जिससे सभी संबंधों की रचना मिलती है। तभी कहते हैं तमेव माताश्च पिता बंधु सखा आदि आदि। यह महिमा उस परमात्मा की है तो बलिहारी इसी समय की है जो ऐसा संबंध हुआ। उस परम पिता परमात्मा से ये संबंध जुटा तो समय की बलिहारी है। अमृत बेले की पॉइंट है, पाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत बेले से लेकर देते हैं। इसलिए अमृत बेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव आदि, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। इसलिए सुबह अमृत बेले सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से, सर्व वरदानों से अपनी बुद्धि रूपी झोली फुल कर लो। जरा भी खाली होगी, माया कहीं ना कहीं से आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।